हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश चौधरी ग्रोथ मोड में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो HTML पेजेस है उसमें हम वेरिएबल्स कैसे यूज़ करेंगे और वेरिएबल्स में वैल्यू हम व्यू से या पाइथन फाइल से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जो प्रीबिल्ड पाइथन के फंक्शंस हैं जो पाइथन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस तो जनरली सब होता ही है, पर यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सो बेसिकली हमें वेरिएबल यहाँ पे अगर डिफाइन करना है, ठीक है। सपोज अभी यहाँ पे हमारे पास जेंगो फॉर्मेट में है जो हमारा HTML फाइल है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, सपोज यहाँ पे टॉप पे मैं लिखता हूँ दैट इज़ H1 एंड अभी देखिए HTML टेम्पलेट में नहीं है, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा आ रहा है कि टैग डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम मैन्युअली लिख देते हैं। तो यहाँ पे H1 ओके। सो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि हेलो बराबर एक नाम में लिखता हूँ। सो सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं कुछ इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। सो डबल करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज़ वॉट एवर, जो भी यहाँ पे मैं नेम वेरिएबल यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। यही सब चीज़ अब सपोज़ यहाँ पे मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे भी हम लिखते हैं दैट आई एम फ्रॉम। सो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ कंट्री। मल्टी वेरिएबल्स हम लेते हैं क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल है तो हमें तो आसानी से पता चल जाएगा, ये कोई हार्ड नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एक और ले लेता हूँ दैट लेंथ। ऐसे ही एक प्रीबिल्ड फंक्शन कैसे यूज़ करना है उसकी एक एग्जांपल के लिए। सो लेंथ ऑफ माय नेम इज़ लेंथ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरेक्टर RAC कैरेक्टर्स। तो ये नॉर्मल हमें से प्रिंट करेगा, और यहाँ पे हम नीचे जस्ट एक उसको डिफ़र करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं तो क्या होता है, हमें पता चल जाएगा कि क्या शो हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये रन हो गया है और हम इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अभी जो वेरिएबल्स मैंने जहाँ पास किए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, माय नेम इज़ कहीं नहीं है, आई एम फ्रॉम कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल में अभी हमने कोई वैल्यू पास नहीं की। तो जब तक हम वैल्यू पास नहीं करेंगे तब तक ये एरर भी नहीं देगा और कुछ शो भी नहीं करेगा। अब इसको हमें पास कहाँ से करना है, तो जो व्यू में हमने जो पेज को रेंडर किया था तो वहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्यू में जाइए जहाँ पे HTML पेज को हमने यहाँ पे कॉल किया था। ये देखिए home.html कॉल किया था। अब हमारे वेरिएबल्स कितने हैं ये ध्यान रखिए, तो दैट इज़ नेम, कंट्री एंड लेंथ। तो यहाँ पे इसी वेरिएबल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ करली ब्रैकेट में। सो जो वेरिएबल है ये आपको ध्यान रखना है, आपको सिंगल कोट्स में लिखना है, सिंगल या डबल कोट्स डजेंट मैटर। तो सपोज़ यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ। अब उसकी जो वैल्यू है, सो वैल्यू आप नॉर्मल डबल कोट्स, डबल, इंटीजर किसी में भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिरीश चौधरी, ठीक है। एक और वैल्यू मैं पास करता हूँ। अब दूसरा पैरामीटर है मेरा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा जो पैरामीटर है मेरा क्या लिया है मैंने। सो यहाँ पे मैंने लिया है कंट्री, ओके। सो यहाँ पे मैं COUNTR एग्जैक्ट आपका नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए, जैसा वेरिएबल हो वैसा ही नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया। अब सपोज़ यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ दैट इज़ माय सैलरी इज़। तो इसको मैं जस्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ सैलरी, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ शो करने के लिए और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे देखिए मैं लेता हूँ दैट इज़ सैलरी एंड यहाँ पे अब इसको मैं इंटीजर में या डबल में भी ये शो कर सकता हूँ। इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इस हर एक जगह पे आपको क्वोट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और वेरिएबल हमने वहाँ पे लिया हुआ है। सो वो वेरिएबल का नाम है लेंथ। तो यहाँ पे देखिए कि LENGTH लेंथ में ले लेता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ जस्ट। अब लेंथ तो मुझे पता नहीं है तो क्या होगा मेरा लेंथ, तो जनरली जो भी नाम होगा मेरा, अब नाम तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं उसको एक्सेस कैसे करूँगा, तो वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम लेंथ पास नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे नाम को वेरिएबल में लेना पड़ेगा, तो वो बाद में देखते हैं। सो अभी यहाँ पे सपोज़ इतनी ही चीज़ें मैंने पास की हैं। जस्ट ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसा है कि फर्स्ट वेरिएबल, देन वैल्यू, वेरिएबल, वैल्यू, वेरिएबल, वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपको यूज़ करना है। जस्ट एक बार फिर से पेज को रन कर लीजिए। ओके
और पेज को रन होने के बाद हम रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं ये 3 वैल्यू तो आ ही जाएगी डेफिनेटली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा है, रिफ़्रेश नहीं हुआ था मे बी। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, गिरीश चौधरी इंडिया एंड 2000। अब लेंथ नहीं आ रहा है तो इसको हम शॉर्ट में कैसे, इसका वेरिएबल लेके भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम, मैं इस लिख लेता हूँ दैट गिरीश चौधरी इसलिए, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ कंट्री इज़ इक्वल टू इंडिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप को वही नाम लेने हैं वेरिएबल्स के जो आपने HTML में डिफ़ाइन किए, बट सेम नाम लोगे तो अच्छा है, बहुत चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ सैलरी, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 2000.00। अब लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ, तो यहाँ पे नेम में मेरा नेम ऑलरेडी स्टोर है, तो यहाँ पे मैं लेंथ फंक्शन कॉल करूँगा और उसमें ये वेरिएबल पास कर दूंगा नेम, तो मेरा लेंथ भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पास करने के बजाय मैं एक वेरिएबल, मेरा जो वेरिएबल मैंने लिए हैं वो पास कर दूँगा। तो जनरली कैसा है कि इजी हो जाएगा मुझे सब कुछ डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पास करने के बजाय। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री एंड यहाँ पे सैलरी। डेफिनेटली आगे एक और है तो वो हम ले लेते हैं लेंथ, तो इसको भी हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में आपको लेना है वेरिएबल, और यहाँ पे वैल्यू है तो मुझे सिर्फ वेरिएबल पास करना है सी। सो सारी चीज़ें पास हो गई, सेव करते हैं, वापस एक बार इसको एग्ज़िट करके रन करते हैं सी, यहाँ पे एग्ज़िट करके फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो बेसिकली आउटपुट आना चाहिए डेफिनेटली, कोई इशू नहीं है हमारे कोड में। तो यहाँ पे हम रन करते हैं, रिफ़्रेश होने दीजिए, थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी। सो लेट्स चेक कि क्या होता है। सो यहाँ पे देखिए जो मेरा नाम का लेंथ है वो भी यहाँ पे आ गया है, सब कुछ प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। पर यहाँ पे अब देखिए हर बार आपको ये वेरिएबल्स इस तरह से पास करने होते हैं, तो इसका शॉर्टकट वे अब क्या है? तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आपको जस्ट इन सबको एक पैरामीटर में, मतलब एक कॉन्टेस्ट में ले लीजिए। तो यहाँ पे सपोज एक मैं वेरिएबल लेता हूँ पैरामीटर PARM, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सभी को मैं करली ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने करली ब्रैकेट में ले लिया। थोड़ा मैं टैबिंग कर देता हूँ, थोड़ा बेटर लगेगा। अब यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल्स हैं उसको मैं एज इट इज़ इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, देखिए ठीक है, क्योंकि अब ये वेरिएबल के हिसाब से यूज़ नहीं होगा, अब नॉर्मल जो मेरे HTML के वेरिएबल है उसी हिसाब से यूज़ होगा। यहाँ पे ये मल्टी आइटम हो गई मैप के हिसाब से, इसको मुझे सिर्फ कॉपी करना है, सॉरी ओके। सो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने ये पास किया है, अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है देखते हैं हम। सो यहाँ पे देखिए व्यू एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइनमेंट टारगेट, ओके। सो चलिए अब यहाँ पे जो है ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये सारे वेरिएबल मुझे डायरेक्ट पास नहीं करे, इसी तरह हिसाब से मैंने ऊपर सारे वेरिएबल्स और वैल्यू ले लिए हैं, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जो भी आपको वेरिएबल्स, बंच ऑफ वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज़ हैं डायरेक्ट HTML में पास करनी है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पैरामीटर, सो यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इशू आ रहे हैं, देखिए ट्राई करते हैं वापस, मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे इशू हैं। चलिए सो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इशू क्या है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पे जनरली कोई इशू नहीं है, पर बेसिकली यहाँ पे हमने जो टैग है वो थोड़ा रॉन्ग लिखा है, तो यहाँ पे जस्ट हमें यहाँ पे इस तरह से मैप है तो डेफिनेटली डिक्शनरी है तो हमें इस तरह से लिखना है। पर यहाँ पे अब देखिए कि जो नेम है, तो यहाँ पे नेम को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये HTML का वेरिएबल्स है। तो इसको हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे नेम है तो मैं बाहर इसको पास कर देता हूँ एक वेरिएबल थ्रू, तो जैसे मैं यहाँ पे नेम को मैं बाहर पास कर लिया, ठीक है, पर इसको मैं एक वेरिएबल के हिसाब से लेता हूँ, तो ये मेरा एक नॉर्मल वेरिएबल है। अब इसको मैं क्या करूँगा, नेम में मुझे क्या पास करना है, तो कोई वैल्यू की जगह मैं वेरिएबल ही पास कर लेता हूँ, तो मतलब मेरा नाम ही आ जाएगा और यहाँ पे मेरा लेंथ भी हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आप बाहर वैल्यू यूज़ करके, वेरिएबल यूज़ करके इसको डायरेक्ट पास कर सकते हैं, या फिर चारों को आप बाहर पास करके भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्टेस्ट लिखना है और सारे पैरामीटर पास करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कॉन्टेस्ट में जो भी पैरामीटर्स हमने डाले हैं उसकी वैल्यूज़ डालिए, जस्ट सेंड टू दिस HTML पेज, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, जस्ट वापस एक बार रन करता हूँ एंड देन ट्राई, तो देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं।
सो डेफिनेटली होगा, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे कैसा ये रन हो रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे माय नेम इस कुछ करली ब्रैकेट्स में ये कुछ आ रहा है, तो मे बी यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो इशू है तो वो ये क्या है कि यहाँ पे हमने जो डबल कोट्स एंटर किया है, तो यहाँ पे देखिए नेम में एनएम जो वेरिएबल लिया है, ठीक है, हम नॉर्मल वैसे ही कर देते हैं, बस छोटे से मिस्टेक्स हमने किए, यहाँ पे हमने कॉमा कर दिया है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है हम नॉर्मल पास कर देते हैं और यहाँ पे भी वेरिएबल पास कर देते हैं। सो जस्ट एक नॉमिनल इशू था, हम कॉमा भूल गए थे। यहाँ पे अगेन ब्रेक कीजिए चीज़ को और वापस यहाँ पे रन कर दीजिए, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। अगेन इसको हम ट्राई करते हैं, सो डायरेक्ट रन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रन हो गया है, सो ये देखिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं इसको इजीली। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमा रह गया था, वही एक छोटा सा इशू था, अदरवाइज कुछ नहीं था। सो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक वेरिएबल्स का दूसरा एक यूसेज है, वो कैसे हम यूज़ करेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ वेरिएबल्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट इसका मिल सके। सो आज के लिए धन्यवाद।